चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही आम प्रॉब्लम की, और मजे की बात यह है कि इसका सोल्यूशन भी उतना ही सिंपल है। ये है 25 मिनट स्टडी सिस्टम, टालमटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने का एक जबरदस्त तरीका। तो चलिए सीधे इसे समझते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि पढ़ना तो है, बहुत जरूरी है, पर किसी भी तरह मन ही नहीं लगता। किताब सामने खुली होती है और ध्यान पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहा होता है। तो अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो ये जानना जरूरी है कि वो अकेले नहीं है। इनफैक्ट ये हम सबके साथ होता है। ये एक बहुत ही एक आम अनुभव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कमी किसी में नहीं है, कमी है तो बस एक सही सिस्टम की, एक बेहतर तरीके की। और आज हम उसी सिस्टम को समझने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा ब्रेन आखिर काम कैसे करता है। ये जो टालमटोल करने की आदत है ना, इसके पीछे एक बड़ा सिंपल सा साइंस है, और वो है हमारे ब्रेन की हमेशा आसान रास्ता चुनने की आदत। देखिए, हमारा जो दिमाग है ना, वो नेचुरली हमेशा सबसे आसान रास्ता ढूंढता है। वो अपनी एनर्जी बचाना चाहता है। बस इसीलिए जैसे ही कोई मुश्किल काम सामने आता है वो उससे दूर भागने लगता है। अब इस चॉइस को जरा समझिए। एक तरफ है पढ़ाई, जिसमें मेहनत लगती है, एनर्जी लगती है, और रिवॉर्ड वो तो बाद में मिलेगा। और दूसरी तरफ है हमारा फोन, एंडलेस रील्स, वीडियोस, सब कुछ आसान, मजेदार, और सबसे बड़ी बात, मजा तुरंत मिलता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो ब्रेन के लिए कौन सा रास्ता चुनना आसान है? तो जाहिर है दूसरा वाला। बस इसीलिए सारा ध्यान उधर ही खिंच जाता है। और ये समझना, ये एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि आसान चीजों की तरफ ये जो खिंचाव है ना, ये एकदम नॉर्मल है। ये कोई पर्सनल वीकनेस नहीं है। ये बस हमारे ब्रेन के काम करने का तरीका है, उसकी वायरिंग ही ऐसी है। तो फिर सोल्यूशन क्या है? क्या हम अपने ब्रेन से लड़ते रहें? नहीं, सोल्यूशन है अपने ही ब्रेन को थोड़ा सा ट्रिक करना, एक छोटा सा गेम खेलना। तो चलिए इस 25 मिनट गेम को समझते हैं, जो किसी भी काम को शुरू करने की सारी मुश्किल ही खत्म कर देगा। सिर्फ एक नंबर, 25। यही नंबर इस पूरे सिस्टम का कह सकते हैं दिल है। बस यही याद रखना है। और सिस्टम, इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता। स्टेप 1, सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट के लिए पढ़ना है। कोई फोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। स्टेप 2, 25 मिनट पूरे होते ही 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेना है। और स्टेप 3, इसी साइकिल को रिपीट करते जाना है। बस इतना ही है। और पता है, इस सिस्टम की खूबसूरती यही है। शायद 2 घंटे लगातार बैठना मुश्किल लगे, एक पहाड़ जैसा काम लगे, लेकिन 25 मिनट? अरे 25 मिनट तो कोई भी पढ़ सकता है ना। ये उस बड़े से काम को इतना छोटा, इतना मैनेजेबल बना देता है कि ब्रेन को उसे शुरू करने में कोई दिक्कत ही नहीं होती। ओके, तो 25 मिनट का टाइमर तो लगा लिया, पर ये तो बस शुरुआत है। सिर्फ टाइमर लगाना काफी नहीं है। एक रॉक सॉलिड फोकस बनाने के लिए कुछ और चीजों का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। चलिए देखते हैं वो क्या है। यहाँ एक बहुत बहुत पावरफुल आइडिया है। अपनी विल पावर से लड़ना बहुत मुश्किल काम है, और अक्सर हम हार जाते हैं। तो उससे लड़ने के बजाय एक स्मार्ट तरीका ये है कि हम अपने एनवायरनमेंट को ही ठीक कर लें, अपने आसपास के माहौल को। और एनवायरनमेंट ठीक करने का मतलब अपने सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना। 2 सबसे बड़े दुश्मन कौन है फोकस के? फोन और बिस्तर। तो सिंपल रूल है, जब वो 25 मिनट का टाइमर ऑन हो तो फोन को कमरे से ही बाहर रख दें। और बिस्तर पर बैठकर तो बिल्कुल नहीं पढ़ना। आराम की जगह पर दिमाग को काम करने का सिग्नल नहीं देना है। अब एक और जरूरी बात कि उन 25 मिनट में पढ़ना कैसे है। देखिए, 2 तरह की लर्निंग होती है। एक है पैसिव, मतलब बस किताब लेकर पढ़ते जाना या लाइंस को हाईलाइट करते जाना, इससे ब्रेन बहुत जल्दी भूल जाता है। और दूसरी है एक्टिव लर्निंग, मतलब जो भी पढ़ा उसे अपने शब्दों में लिखना, उसके नोट्स बनाना। ये तरीका इन्फॉर्मेशन को सीधा लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब हम कोई चीज लिखते हैं तो हम अपने ब्रेन को एक सिग्नल भेज रहे होते हैं कि हे, ये इम्पोर्टेंट है। और हमारा ब्रेन जिस भी चीज को इम्पोर्टेंट समझता है उसे याद रखता है। सिंपल। और आखिर में माइंडसेट, सोच का तरीका। अक्सर हम डर में जीते हैं, अगर फेल हो गया तो। इस सोच को बदलना है। इसकी जगह ये सोचना है, ये फील करना है कि जब मैं सक्सेस हो जाऊंगा, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो कितनी अच्छी फीलिंग होगी। भविष्य की वो सक्सेस वाली फीलिंग आज पढ़ने के लिए एनर्जी देती है। तो बस ये है वो पूरा सिस्टम, और ये आज से बल्कि अभी से शुरू हो सकता है। आगे का रास्ता एकदम सिंपल और क्लियर है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, कोई एवरेज नहीं होता। बस अब तक शायद सही सिस्टम का, सही तरीके का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। दैट्स इट। तो प्लान को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। सिंपल प्लान, 25 मिनट का फोकस्ड स्टडी, 5 मिनट का ब्रेक और रिपीट। और रिजल्ट्स वो जरूर आएंगे। हो सकता है धीरे धीरे आए,